नमस्कार साथियों पॉलिटी में हम लोगों ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1935 के अधिनियम तक अध्ययन किया था। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है कैबिनेट मिशन 1946। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो लंदन में इंग्लैंड में चुनाव होता है और चुनाव में विंस्टन चर्चिल पराजित होते हैं और क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। यही क्लीमेंट एटली जो है भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को संविधान के निर्माण के लिए भेजते हैं, जिसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया जाता है और इसी के साथ 2 सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भारत में कर दिया जाता है, जिसमें कुछ मंत्रालय भी बनाया जाता है और उसके मंत्री भी होते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विदेश तथा राष्ट्रमंडल का प्रधान बनाया जाता है। आसफ अली को रेलवे मंत्री, लियाकत अली को वित्त मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री, जगजीवन राम को यहाँ श्रम मंत्री और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है संविधान सभा। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें ब्रिटिश राज्य से 292, देसी रियासत से 93 और कमिश्नरी से 4 सदस्य शामिल होते हैं। इस संविधान सभा में हिंदू महासभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। हिंदू महासभा वही संगठन है जिसके संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय थे। इस संगठन के जो सदस्य हैं संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं। जब भारत को आज़ादी मिल जाती है 1947 में और पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है तो संविधान सभा में सदस्यों की जो कुल संख्या थी 389, वह घटकर 299 रह जाती है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो संविधान सभा के जो प्रस्ताव हैं उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं और संविधान निर्माण के लिए 17 समिति का गठन किया जाता है। इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। संविधान सभा के जो सलाहकार थे डॉक्टर BN राव को बनाया जाता है और संविधान के प्रारूप को यही तैयार करते हैं BN राव, लेकिन इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ ही इस समिति में 6 सदस्य भी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 3 बार विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि 3 वाचन किया जाता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक। साथियों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को होती है और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को होती है। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा जो है संविधान को अंगीकृत कर लेती है, यानी कि स्वीकृत कर लेती है। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और पूर्ण रूप से जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। यहाँ पर कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व को हम लोग देखें तो संविधान सभा में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे जवाहरलाल नेहरू। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल होते हैं। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि के रूप में फ्रैंक एंटिनो और महिला प्रतिनिधि के रूप में हंसा मेहता शामिल होती हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है कुछ महत्वपूर्ण समिति और उसके अध्यक्ष। संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां भी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। जैसे हम लोग यहाँ देखें तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था, जिसमें कुल 114 बैठक हुए थे और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। वर्तमान